आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो, जिसकी समय सीमा 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, एक मौलिक चिंतक के रूप में विख्यात है। वह सुकरात का शिष्य था। उसने एथेंस में 388 ईस्वी पूर्व में एक विद्यालय की स्थापना की तथा अंतिम समय तक उसी में अध्यापन करता रहा। अरस्तु भी प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज मानी जाती है। प्लेटो के साहित्यिक विचार उनके दार्शनिक एवं राजनीतिक सिद्धांतों से पर्याप्त प्रभावित है। प्लेटो के समय तक कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। वह उपदेशक, मार्गदर्शक, संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। होमर प्लेटो का समकालीन ऐसा ही कवि था। यद्यपि होमर के प्रति प्लेटो भी आदर भाव रखता था, किंतु वह उसके कवि कर्म को हे दृष्टि से देखता था। प्लेटो साहित्य का महत्व उसी सीमा तक स्वीकार करता है जहाँ तक वह गणराज्य के नागरिकों में सत्य, न्याय, सदाचार की भावना को प्रतिष्ठित करने में सहायक हो। साहित्य और कला की कसौटी उसके लिए आनंद एवं सौंदर्य न होकर उपयोगितावाद थी। वह कहता है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जटित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन हो। दुर्भाग्य से उस समय का यूनानी साहित्य कामोत्तेजक एवं भावोद्वेलन प्रधान था, अतः सामाजिक हित की दृष्टि से उसका कोई उपयोग नहीं था। परिणामतः प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए उस पर अनेक आक्षेप किए। उसकी मान्यता थी कि कवि को मनोरंजन प्रधान और अस्वस्थ मनोवेगों को उत्पन्न करने वाली कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। बच्चे जिन कथा कहानियों को सर्वप्रथम सुने वे उदात्त विचारों वाली हो। समग्रतः प्लेटो ने काव्य के संबंध में जो विचार प्रकट किए उनका सार इस प्रकार है। कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अर्थात कविता सत्य से दो गुनी दूर है। कविता भावों का उद्वेलन कर व्यक्ति को कुमारगामी बनाती है। कविता अनुपयोगी है और कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। काव्य की कसौटी सदाचार एवं उपयोगिता है। वस्तुतः वह दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ अधिक था, अतः कविता के प्रति न्याय नहीं कर सका। अब उनके ही शिष्य अरस्तु के द्वारा पुनः अनुकरण सिद्धांत दिया गया। अरस्तु, जिनकी समय सीमा 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व मानी जाती है, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का ही शिष्य था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु का महान योगदान है। वह सिकंदर महान के गुरु के रूप में भी विख्यात है। उनके साहित्य संबंधी विचारों का आधार उनके लिखे दो ग्रंथ हैं, पोएटिक्स रिटेरियस काव्यशास्त्र और भाषणशास्त्र। अरस्तु ने प्लेटो के काव्य संबंधी धारणाओं का खंडन किया और काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। उनके अनुसार कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। वस्तुतः अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो के भांति दर्शन और राजनीति के चश्मे से उसे नहीं देखा है।